हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न। तो प्रश्नों तक पहुंचने से पहले हमें उन प्रश्नों का थोड़ा सा बेसिक जान लेना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ ए की उम्र बी की उम्र की 5 गुनी है, ए की उम्र बी की उम्र की 5 गुनी है। ए की उम्र किसकी 5 गुनी है? बी की उम्र की 5 गुनी। मतलब जितनी बी की उम्र होगी उसकी 5 गुनी ए की उम्र होगी। इतना समझ में आ गया होगा? क्लियर। अब अगर हम बात करें कि 5 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी होगी, तो जैसे किसी की उम्र अभी 20 साल है तो 5 वर्ष बाद 25 साल हो जाएगी। मतलब हमने उसमें 5 ऐड किया है। तो ए की उम्र अभी 5x वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात इसकी उम्र 5 जोड़ देंगे, इसमें 5x + 5 वर्ष हो जाएगी। बी की उम्र अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इसकी उम्र x + 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 5 वर्ष पहले की इनकी उम्र कितनी होगी, तो जैसे इनकी वर्तमान उम्र 5x वर्ष थी, 5 वर्ष बाद की उम्र निकालने के लिए हमने इसमें 5 वर्ष ऐड किया, जोड़ा। और अगर 5 वर्ष पहले की अगर उम्र पूछते तो हम 5 माइनस कर देते। जैसे अगर अभी इनकी 5x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले की उम्र इनकी 5x - 5 वर्ष हो जाएगी। और b की उम्र अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले इनकी उम्र x - 5 वर्ष होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और b की आयु का अनुपात 5:4 है, तो a की उम्र हम मान लेते हैं 5x वर्ष और b की उम्र हम मान लेते हैं 4x वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 और 4 तो ठीक है, लेकिन ये x कहाँ से आ गया? तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि a की उम्र है 50 वर्ष और b की उम्र है 40 वर्ष, और हमको पता है कि किसी भी चीज़ का अनुपात निकालना होता है तो उन दोनों का बटा कर देते हैं। अब 10 से ये काटेंगे तो 10 चौके 40 और ये 10 बचे 50। मतलब हमारा ए और बी का अनुपात निकल के आ गया 5:4। और अगर इनकी एज हमें निकालनी है तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे और इसमें भी 10 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो हमारी एज ए की उम्र 50 वर्ष और बी की उम्र 40 वर्ष निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता था कि 50 वर्ष एज इनकी थी और बी की उम्र 40 साल थी। लेकिन जब हमें पता नहीं होगा, सिर्फ अनुपात दिया हुआ रहेगा, तब हम क्या करेंगे? तब हम 10 की जगह पे कोई अपनी तरफ से एक संख्या मान लेंगे। जैसे इसकी जगह पर हम x मान लेते हैं, आप y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, a b कुछ जो आपकी इच्छा करे वो मान लो। वही यहाँ पे 5x वर्ष हो गया और ये 4x वर्ष हो गया। इतना क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु, पुत्र का नाम क्या है? राहुल, और पिताजी का नाम क्या है? रमेश। तो यह रमेश की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। राहुल की उम्र हम x वर्ष मान लेते हैं और रमेश की उम्र राहुल की आयु की 4 गुना है, मतलब 4x वर्ष। ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व अभी राहुल की उम्र कितनी है? x वर्ष। 5 वर्ष पूर्व राहुल की उम्र कितनी होगी? x - 5 वर्ष। अभी रमेश की उम्र कितनी है? 4x वर्ष। 5 वर्ष पूर्व इनकी उम्र कितनी होगी? 4x - 5 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, 5 वर्ष पूर्व वाली जो ये रमेश की आयु है, ये 5 वर्ष पूर्व इसके पुत्र यानी राहुल की आयु की कितने गुना है? 9 गुना है। 9 गुना के बराबर होगी। तो इसको हम अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 वर्ष पूर्व की रमेश की आयु के बराबर निकल कर आ जाएगी। अब ये हमारा समीकरण बन गया। इसको हम हल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। 9 की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 की मल्टीप्लाई x से 9x - 9 × 5 = 45 बराबर 4x - 5। 9x को ऐसे ही उतारेंगे
और जब ये 4x बराबर के निशान के इधर आएगा तब ये प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x। ये माइनस का 5 पहले से इधर रखा हुआ है, ये माइनस का 45 जब बराबर के निशान के इधर जाएगा तब ये प्लस का 45 हो जाएगा। अब 9x से 4x जब हम घटाएंगे तब बचेगा 5x बराबर, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 45 है, प्लस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 40 ज़्यादा हैं। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तब घटता है और जो चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिया जाता है, मतलब 5x बराबर 40। अब अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 40 भाग ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब बराबर के निशान के उधर जाएगा तब चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा भाग में। अब 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8 वर्ष। और हमने क्या माना था, राहुल की उम्र x वर्ष थी वर्तमान और रमेश की उम्र कितनी वर्तमान आयु थी, 4x वर्ष। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हमने मानी थी, 4x वर्ष। और x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 8, तो 4 गुणा 8 बराबर 32 वर्ष। यह रमेश की उम्र निकल के आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। तो अभी हमने शुरुआत में बेसिक में बताया था कि इसमें हम x से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब a की वर्तमान आयु हम 4x वर्ष मान लेते हैं और b की वर्तमान आयु हम 5x वर्ष मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो a की अभी वर्तमान आयु है 4x वर्ष, 5 वर्ष बाद इनकी उम्र हो जाएगी 4x + 5 वर्ष, और b की वर्तमान आयु है 5x वर्ष, 5 वर्ष बाद इनकी उम्र हो जाएगी 5x + 5 वर्ष। अब जब इसका अनुपात निकालते हैं तो हम भाग करते हैं, ठीक है। 4x + 5 बटा 5x + 5, यह हमारा बराबर किसके होगा, 5:6 के बराबर होगा, ठीक है। 4x + 5 बटा 5x + 5 बराबर 5/6। अब इसको हम हल करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 6 से ऊपर गुणा करेंगे, 5 से इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। 6 चौके 24, 24x + 6 पंचे 30 बराबर 5 25, x + 5 पचे 25, अब 25, ठीक है। अब 24x ये रखा रहने देंगे, ये जब 25x इधर आएगा तब ये माइनस का 25x हो जाएगा, बराबर ये 25 रखा रहने देंगे, जब ये 30 उधर जाएगा तब ये हो जाएगा माइनस का 30। 24x से 25x जाएगा तब बचेगा माइनस का x। अब 25 से जब 30 जाएगा तो माइनस का ये 30 बड़ा है तो चिन्ह लेंगे माइनस का, कितना ज़्यादा है, 5। माइनस का निशान और माइनस का निशान काट देंगे, x बराबर आ जाएगा 5 वर्ष। अभी हमें निकालना क्या है, a की वर्तमान आयु। a की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, 4x वर्ष। a की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, a की वर्तमान आयु हमने मानी थी 4x वर्ष। x का मान कितना निकल के आया, 5 वर्ष, तो 4 गुणे 5 बराबर 20 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।